अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर एक हमारे पास फार्मूला होता है काउंटिफ का। ठीक है, ये काउंटिफ का फार्मूला क्या करता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक शीट तैयार की है। ये है फीस शीट ऑफ क्लास 10th। फॉर एग्जांपल हम एक स्कूल के लिए शीट बना रहे हैं। ठीक है, वो है फीस शीट ऑफ क्लास 10th। ठीक है, 10th क्लास की कोई भी कॉलेज XYZ या स्कूल, ठीक है, उसके क्लास 10th। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रोल नंबर्स का एक कॉलम है। ठीक है, फिर स्टूडेंट नेम का एक कॉलम है, फिर इसी तरह फीस। ठीक है, फॉर एग्जांपल फीस उनकी कितनी है, यहाँ पे फीस फिक्स है। ठीक है, 5500 और वो सारे रोज में अप्लाई हुई हुई है। ठीक है फिर इसके बाद जनवरी से लेके हमारे पास दिसंबर तक हमने मंथ्स ले लिए हैं 12। अब देखें यहाँ पे कुछ जगह पी लिखा है और डी लिखा है। ठीक है, मतलब बहुत सारी यहाँ पे जगहों पे कहीं पी भी लिखा है और कहीं डी भी लिखा है। तो यहाँ पे पी का मतलब है आपके पास पी इज इक्वल टू पेड। इसका मतलब कि जहाँ जहाँ पी लिखा है वहाँ वहाँ उस स्टूडेंट ने उस मंथ की फीस पे कर दी है। ठीक है, अब इसी तरह जहाँ डी लिखा है वो इक्वल है किसके, ड्यूज। ठीक है, या आप कह सकते हैं इसको डू नॉट पेड। ठीक है, मतलब हमारे पास जहाँ पी लिखा है किसी भी मंथ में, इसका मतलब है कि उसने उस मंथ की फीस पे कर दी है। ठीक है, और जहाँ डी लिखा है वहाँ उसका मतलब ड्यूज या डू नॉट पेड। इसका मतलब जहाँ डी लिखा है वहाँ उस मंथ की उसने फीस पे नहीं की। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखें फीस रिमेंड निकाला हुआ है। ठीक है, हमारे पास तीन चीज़ें हैं, फीस रिमेंड हमें निकालना है और फीस पेड हमें निकालना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता करना है कि भाई ये जो स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल अब्दुल अजीम, इसने सारे मंथ्स में, ठीक है, हमारे पास कितनी उसकी फीस रहती है। ठीक है, और यहाँ पे हम निकालेंगे कि कितनी फीस वो पे कर चुका है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको अप्लाई करने से पहले मैं इस डेटा को एम्प्टी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ। अब हमारे पास हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं काउंटिफ का। ठीक है, इज इक्वल टू काउंटिफ। ठीक है, यहाँ पे आया, मैं टैब प्रेस किया तो देखिए ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हमारे पास इसके अंदर दो चीजें मांग रहा है, सबसे पहले रेंज और क्राइटेरिया। ठीक है, रेंज में हमने क्या देना है, ये जो हमारी फर्स्ट रो की जनवरी से लेके दिसंबर तक ये जो हमारे पास रो है, ठीक है, इसकी हमने रेंज दे दी। ठीक है अब देखें यहाँ D9 से लेके O9 तक हमारे पास रेंज आ गई। ये कौन सी रेंज है, जनवरी से लेके दिसंबर तक सारे मंथ्स की रेंज। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है, यहाँ पे क्राइटेरिया, कॉमा लगाया, अब क्राइटेरिया पे हम आ गए। ठीक है, अब क्राइटेरिया में हमने ये देना है कि वो इस रेंज के अंदर से किस वर्ड को फॉलो करेगा, पी को फॉलो करेगा या डी को फॉलो करेगा। अभी हम फीस रिमेन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फॉलो करना है डी को। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं किस तरह से क्राइटेरिया देता हूँ, यहाँ पे डबल कोट्स ऑन करता हूँ और यहाँ पे देता हूँ इज इक्वल टू डी। ठीक है, क्योंकि हम डी को फॉलो कर रहे हैं तो क्राइटेरिया में मैंने इसी तरह इज इक्वल टू डी दे दिया। ठीक है, डी हमारे पास कैरेक्टर है, इसीलिए मैंने इसको इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर डबल कोट्स के अंदर हमारे पास मैंने रखा है। ठीक है, अब मैं अगर इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूं, ठीक है, तो इसने हमें बताया 8, मतलब हमारे पास 8 जगहों पे उसको डी मिला है। ठीक है, और उसने उसकी लोकेशन मतलब उसको काउंट करके हमें यहाँ पे बता दिया कि भाई 8 जगहों पे डी है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ये चाहिए कि भाई जहां जहां डी है उसको काउंट करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो फीस के साथ। तो इससे हमें क्या मिलेगा, फीस रिमेन मिल जाएगी, मतलब कि उसकी फीस कितनी रहती है। तो हम एक चीज चेंज करेंगे बस इस फॉर्मूला के अंदर, चेंज नहीं बल्कि ऐड करेंगे। यहाँ जहाँ हमारा फॉर्मूला खत्म हो रहा है यहाँ मैं लगाता हूँ मल्टीप्लाई की साइन। ठीक है, एक्सेल में यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल वो क्रॉस वाला तो नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं एस्टेरिक का साइन। ठीक है, शिफ्ट दबा के हम 8 का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमें ये सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई का साइन। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल काउंट इफ का रिजल्ट हमें मिला था 8। ठीक है, तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाता हूँ अपने फीस वाले सेल के साथ जिसके अंदर 5500 है। अब जब मैं एंटर करूंगा तो देखें अब इसने हमें बता दिया कि उसकी फीस कितनी रिमेनिंग रहती है।
ठीक है, इतनी फीस उसकी रिमेनिंग अब रहती है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करके सारे नीचे जो सेल्स हैं उनमें अप्लाई कर देता हूँ। ड्रैग करने के लिए आप इस तरह से भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, देखें यहाँ पे ये जो प्लस का साइन आ रहा है, देखें मैं यहाँ पे जब टॉप बॉटम राइट साइड पे जाऊंगा यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे अब मैं अगर इसको ड्रैग करूंगा तो मैं इस तरह से भी ड्रैग कर सकता हूँ। अगर मैं इस प्लस साइन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तब भी ये मेरे पास सारे नीचे जितने भी सेल्स हैं उसमें सब में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम निकालते हैं यहाँ पे फीस पेड। ठीक है, कि भाई यहाँ पे हम फीस किस तरह से मतलब फीस उसने उसने कितनी पे कर दी है। ठीक है, यहाँ पे फीस उसकी कितनी रहती है और यहाँ पे फीस कितनी वो पे कर चुका है। ठीक है, तो उसी तरह फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ। ठीक है, अब उसी तरह हमने यहाँ पे रेंज दे दी। ठीक है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। लेकिन इस दफा क्राइटेरिया में अब हम किसको नोट करेंगे, पी को। ठीक है, क्योंकि पी का मतलब पेड, और हम यहाँ पे फॉर्मूला निकाल रहे हैं किसके लिए, फीस पेड के लिए, मतलब कितनी फीस वो पे कर चुका है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास इज इक्वल टू पी और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब मैं एंटर करता हूँ। ठीक है, अब मुझे फीस पेड निकालनी है, तो उसी तरह मुझे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे फीस। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ये इसको मल्टीप्लाई करवाया, काउंट इफ का ये जो फॉर्मूला है मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया किसके साथ, हमारे फीस के सेल के साथ। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो देखें इसने हमें क्या बता दिया कि हमारी फीस पेड इतनी है। ठीक है, मतलब इतनी फीस वो पे कर चुका है। ठीक है, इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ और इस फॉर्मूला को मैं सारे सेल्स में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो देखें हमारे पास ये सारे सेल्स में फीस पेड भी आ गई कि भाई कौन कौन स्टूडेंट कितनी कितनी फीस पे कर चुका है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल जाहिर बात है हमारे स्कूल में एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर फीस सारी क्लियर होगी तभी वो एग्जाम्स में बैठ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटस देते हैं कि भाई अगर किसी स्टूडेंट की फॉर एग्जाम्पल फीस जो हमारे पास ड्यूज हैं, ठीक है, रिमेनिंग फीस जो है वो 0 है। ठीक है, वो इक्वल टू है 0 के, तो वो एग्जाम में बैठ सकता है। ठीक है, और अगर किसी की 1 रुपया भी फीस रहती है तो उसको एग्जाम में अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इफ का। ठीक है, इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ये वाला सेल, ठीक है, फीस रिमेन का जो पहला सेल है, अगर ये इक्वल है 0 के, ठीक है, अगर ये इक्वल है 0 के तो हमें मैसेज डिस्प्ले हो फॉर एग्जाम्पल यू कैन, या हम सिंपल करवाते हैं नॉट डिफॉल्टर। ठीक है, हम मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं नॉट डिफॉल्टर। ठीक है, डिफॉल्टर नॉट डिफॉल्टर मतलब जो जिसकी फीस रहती है, ठीक है, जिसने फीस पे नहीं की उसको हम डिफॉल्टर कहते हैं, और जिसकी फीस जिसने सारी फीस पे कर दी है उसको हम नॉट डिफॉल्टर कहते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट में हम क्या दे रहे हैं, कंडीशन कि अगर फीस रिमेन इक्वल है 0 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास क्या डिस्प्ले हो, नॉट डिफॉल्टर। लेकिन अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तब हमारे पास वैल्यू इफ फॉल्स में क्या चले, हम यहाँ पे कॉमा देते हैं, वैल्यू इफ फॉल्स में हमारे पास यहाँ पे चले डिफॉल्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर। तो देखें अभी यहाँ पे हमारे पास उसकी फीस 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए क्या डिस्प्ले हो रहा है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो हमारे पास डिफॉल्टर डिस्प्ले हो रहा है। अब जहां जहां 0 आएगा सिर्फ वहां लिखा हुआ आएगा नॉट डिफॉल्टर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके सारे इस पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें जहाँ फीस रिमेन मतलब जहाँ फीस 1 रुपया भी ज्यादा है तो वहाँ पे डिफॉल्टर लिखा हुआ है, और जहाँ 0 है मतलब जहाँ जिस स्टूडेंट ने भी सारी फीसेस पे की हुई हैं तो हमारे पास यहाँ पे नॉट डिफॉल्टर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, ये तो था हमारा फीस शीट का जिसमें हमने काउंट इफ का फॉर्मूला किया। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और आगे फॉर्मूलाज में पढ़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।